let's discuss the last day strategy for your last paper which is IDT. So यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने सारे चैप्टर्स को लिख दिया है, नीचे कस्टम्स है, ऊपर आईडीटी है, जीएसटी है बेसिकली। तो आप एग्जाम दे के घर पे आओगे आफ्टर डीटी का पेपर, आपको पहले कस्टम्स उठा के उसको खत्म करना है। जो चैप्टर्स मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं, इंट्रोडक्शन, वैल्यूएशन, वेयरहाउस, ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन पे तो शॉर्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू पे आता है। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कंसेप्ट्स है जिन पे एमसीक्यूज आते हैं, एंड वेयरहाउस वाज अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर अ फ्यू अटेम्प्ट्स बैक, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हो, टफ लगते हो, उनको आप पहले उठाओ, या तब उठाओ जब आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश है। अगर आप फ्रेश नहीं हो तो 2-3 नॉट सो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लो, ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओ, आधा घंटा चाहे तो सो जाओ, एंड फिर उठ के जब भी आप फ्रेश हो तब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेना। आज कस्टम के जितने चैप्टर्स होते हैं उतने कर लो, जो पेंडिंग बचेंगे उसके लिए आई स्टिल हैव सम टाइम ऑन एग्जाम डे, आई हैव मेड द स्केड्यूल इन दैट वे। सो टेंशन मत लो अगर आप 2-3 चैप्टर्स छूट भी गए, तो आपको बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी करने हैं, क्योंकि कस्टम्स एफटीपी का जो 25 मार्क्स का वेटेज है उसमें से मेजोरिटी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट द नेक्स्ट 2 days यू कैन ओनली थिंक अबाउट जीएसटी। ओके, सो ये पहले आप करोगे कस्टम्स, फिर आपका दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट दिन आपको सुबह जल्दी उठना है ऑब्वियसली। एंड क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा लिखा है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। मैंने नंबरिंग दिया है, आप किस चैप्टर किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ोगे उस तरह से। सबसे पहले आप उठाओगे सप्लाई, देन यू विल डू असेसमेंट एंड ऑडिट, देन चार्ज, देन इंस्पेक्शन इंक्वायरी, देन प्लेस ऑफ सप्लाई, डिमांड्स एंड रिकवरी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, लायबिलिटी टू पे, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। से मैंने क्यों रखा है, तो एक प्रैक्टिकल एक थियरी, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, सो दैट आप बोर भी नहीं होगे। आपका माइंड थ्योरी को ग्रास्प करने की पावर स्टिल रखेगा अपने अंदर। सिर्फ थ्योरी 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 करोगे तो आप भूल जाओगे किस चैप्टर में कौन सी थ्योरी थी, किस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट था, आप भूल जाओगे। और ये प्रैक्टिकल के लिए भी कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको अभी भी सॉल्व करने की जरूरत है, तो दोनों चीजें दिमाग में अच्छे से सेपरेट सेपरेट सेक्शंस में आपके बैठ जाए, इसके लिए ये सब चल रहा है। सो आपको फर्स्ट दिन मतलब जो आपका मेन पूरा दिन है पढ़ने का, उसमें कहाँ तक करना है, आईटीसी एंड अपील्स एडवांस रूलिंग, जो 10 सीरियल नंबर्स है मेरे, उतने चैप्टर्स आपको करने हैं। आईटीसी के बारे में आई वांट टू टेल यू कि ये तब करना जब आपने जस्ट एक ब्रेक लिया हो आधे घंटे का, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट द फॉर्मूलाज आर वेरी ट्रिकी। देयर इज 1 or 2 वर्ड का चेंज इन सम सेक्शंस, उसके वजह से किसी फॉर्मूला में ये इंक्लूड करना होता है, ये एक्सक्लूड करना होता है, तो यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज इट वेरी इजीली। आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ेंगे। इसलिए मैं बोलूंगी कि आपने अगर फ्रेश माइंड के साथ एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए तो आईटीसी का आपको एग्जाम में अच्छे से लिखने आएगा। प्लस दिस इज अ चैप्टर जिस पे 100% देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इन द एग्जाम। सो ऐसा चैप्टर है तो आप फ्रेश माइंड से इसको हैंडल कर लो। ऐसे और कौन से चैप्टर्स है जिन पे आपने एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आई वुड से रजिस्ट्रेशन है, रिफंड है, ये दो हम नेक्स्ट डे करने वाले हैं, आई विल टेल यू इन सम टाइम। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस को ठीक से पढ़ लो, उसमें अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगता है तो उसको ठीक से सॉल्व कर लो, उस पर भी क्वेश्चन पक्का आएगा। एंड सप्लाई में भी कोई कंसेप्चुअल आपको प्रॉब्लम हो, उसमें आंसर्स तो ऐसे सॉल्विंग वाले नहीं होंगे, बट फिर भी आपको क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना है। इवन टाइम ऑफ सप्लाई में एंडिंग के कुछ प्रोविजन है जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसका एक आधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। And the solving will take hardly 5 minutes per question in chapters like time of supply. So do invest that time. आप एग्जाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे उसको। ओके, तो हमारा दिन खत्म हो गया समझो, एंड हमारे हाईलाइटेड चैप्टर्स हो गए। अब जो भी पेंडिंग चैप्टर्स है, नेक्स्ट दिन उठ के आप सुबह सबसे पहले करोगे रिफंड, फिर आप करोगे रजिस्ट्रेशन, फिर आप करोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये तीनों मिला के 3 घंटे में आपके हो जाएंगे। और रिफंड में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिफंड, तो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, भले ही आधा घंटा एक्स्ट्रा चला जाए, बट प्लीज सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में यही आपको स्कोर कराने वाला है। सिर्फ चैप्टर ऐसे गो थ्रू करके उसको खत्म करके टिक मार दोगे तो कोई यूज नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक एक कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके साथ हमारे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म होते हैं। अब जो टाइम आपके पास बचा है आफ्टर योर रिविजन टिल योर चल पेपर, यू कैन यूज इट ईदर फॉर द पेंडिंग चैप्टर्स, ये सारे आपके जो पेंडिंग चैप्टर्स है वो, इंक्लूडिंग कस्टम्स के पेंडिंग चैप्टर्स, और यू कैन डू एफटीपी, और यू कैन डू एनी कॉम्बिनेशन विच यू लाइक। ये सारे मिला के मैक्सिमम 10 मार्क्स के हैं, इसलिए मैं इतना आपको लीनियंसी दे रही हूँ। फिर भी इफ यू वांट सीक्वेंस फ्रॉम मी, देन द सीक्वेंस इज, फर्स्ट यू विल डू
अकाउंट रिसीवेबल, टैक्स इनवॉइस, टीडीएस, टीसीएस, तीनों मिल के आधा घंटा लगेगा। फिर ये दोनों मिला के आधा घंटा लगेगा और ये सिर्फ आपके 10 मिनट लेगा। इस तरह से आप 1 डेढ़ घंटे में इन चैप्टर्स को निपटा सकते हो। फिर यू कैन डू एफटीपी कस्टम्स वॉट एवर यू वांट। और इफ यू वांट टू रिवाइज something which you are not able to memorize, if you want to revise some theory, even some practical, you can use this time very well. So इस strategy को use करके आप स्मार्टली सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो। पहले वो पार्ट जो इंपॉर्टेंट है एंड स्कोरिंग है, फिर वो पार्ट जो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जिसपे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। इसमें एमसीक्यू भी कवर्ड है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी कवर्ड है। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस स्ट्रेटेजी। एडिशनल थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि 40 तो हर किसी को मिलने वाला है, हर किसी को 40 मिलने वाला है। पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। हर बार आईडीटी का पेपर इजी आता है, 60 स्कोर करना बहुत इजी होता है। बट द थिंग इज दिस इज द पेपर विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्रीगेट। यही आपको 390 से 400 तक पुश करेगा, 190 से 200 तक पुश करेगा। इसलिए योर एम शुड नॉट बी 60, योर एम शुड बी 80 ओवर हियर। इसलिए बस 1.5 डे बचा है यार, इसके बाद तो आपको एक भी पेपर नहीं देना। तो आप बहुत थक गए हो, आप बहुत दिनों से ठीक से सोए नहीं हो, फिर भी यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड स्टडी वेरी हार्ड। इसके बाद देर इज नथिंग, यू जस्ट हैव टू एंजॉय। एंड आई अंडरस्टैंड कि पूरी दिवाली भी एग्जाम में बीत गई, लेकिन ये बस एक लास्ट दिन है, इसमें जी जान लगा के आपको पढ़ना है। You will definitely score 60 plus and it will definitely help you in your aggregates. So use this strategy. All the best to all of you. It's the last paper. Give your best. And let's see you all as chartered accountants. All the best. Thank you so much and bye bye.